एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो बाबा। आज के इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है बैक्टीरियल जीन रेगुलेशन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है बैक्टीरियल जीन रेगुलेशन। वर्ड का तो आप मतलब समझ ही गए होंगे। जीन रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं। जीन रेगुलेशन का क्या मतलब है, किस तरह से जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, किस तरह से जीन्स अपने आप को मॉडिफाई करके अपने एक्सप्रेशन को अलग अलग तरीके से अल्टर कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली जीन रेगुलेशन हम समझने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉडल होते हैं। ओके, जैसे कि आपने नाम सुना होगा लैक ऑपेरॉन का। लैक ऑपेरॉन हो गया, ट्रिप ऑपेरॉन हो गया, एराबिनोज एपिरॉन हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑपेरॉन सिस्टम है जो कि ऑपेरॉन बेसिकली बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। दे आर ओनली प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सिस्टम और वी कैन से प्रोकैरियोटिक सिस्टम। ओके, दे आर नॉट प्रेजेंट, देयर इज नो kind of operon in eukaryotic system. Okay, this is only for prokaryotic system. तो चलिए देखते हैं क्या होता है ऑपेरॉन सिस्टम। तो हमारा मेन हेडिंग है बैक्टीरियल जीन रेगुलेशन। ओके, बैक्टीरियल जीन रेगुलेशन। और इस बैक्टीरियल जीन रेगुलेशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑपेरॉन सिस्टम। ओके, ऑपेरॉन की बात करें तो ऑपेरॉन हमने बोला अभी कि ऑपेरॉन जो होता है वो तीन तरह से हो सकता है। ऑपेरॉन जो है वो तीन तरह से हो सकता है। कौन कौन से? एक होता है लैक ऑपेरॉन, दूसरा होता है ट्रिप ऑपेरॉन, और एक थर्ड होता है अराबिनोज ऑपेरॉन। और भी ऐसे बहुत सारे ऑपेरॉन होते हैं, लेकिन हम बेसिकली लोअर क्लासेस में लैक ऑपेरॉन पढ़ते हैं, या तो फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो ट्रिप ऑपेरॉन पढ़ लेंगे। ओके, और जब और आगे जाएंगे तो अराबिनोज और डिफरेंट टाइप के ऑपेरॉन आते हैं। तो बेसिकली आज हम लैक ऑपेरॉन के बारे में डील करने वाले हैं। ओके, सो शुरू करते हैं लैक ऑपेरॉन। ठीक, तो लैक ऑपेरॉन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए मुझे लगता है। जैसे कि ऑपेरॉन क्या होता है ना? ऑपेरॉन क्या होता है? अगर हम ऑपेरॉन को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं ऑपेरॉन? तो बेसिकली ऑपेरॉन इज अ क्लस्टर ऑफ जीन्स। बहुत सारे जीन्स का ग्रुप होता है जिसमें क्या होना चाहिए, कुछ चीजें हैं कंपलसरी होनी चाहिए, जो कि प्रमोटर प्लस ऑपरेटर। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए सारे वर्ड नए होंगे, क्लस्टर ऑफ जीन्स, प्रमोटर, ऑपरेटर। बट जिन्होंने पढ़ा है तो उनके लिए समझ में आ रहा होगा। कई लोगों को ये भी लगता है कि रेगुलेटर, हमारे पास एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटर। वो भी लैक ऑपेरॉन का ही पार्ट है, ऑपेरॉन का ही पार्ट है, बट ऐसा नहीं होता है। रेगुलेटर ऑपेरॉन का पार्ट नहीं होता, ये अलग पार्ट होता है। क्योंकि रेगुलेटर जो होता है अपस्ट्रीम हो सकता है, डाउनस्ट्रीम हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ओके, तो ये क्लस्टर ऑफ जीन्स के अंदर नहीं आता। ओके, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपेरॉन। कीप इन माइंड दैट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैक ऑपेरॉन और एनी ऑपेरॉन। तो ये तो ऑपेरॉन हो गया। हमने बोला क्लस्टर ऑफ जीन्स अलोंग विथ प्रमोटर एंड ऑपरेटर इज कॉल्ड एज ऑपेरॉन। ओके, अब इसका मतलब क्या है अगर इसको दिखाना हो तो सपोज ये हमारा एक डीएनए सेगमेंट है। ओके, और यहाँ पे हम बेसिकली लैक ऑपेरॉन का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं।
तो हमने क्या कहा था कि क्लस्टर ऑफ जीन्स, यानी कि अगर आप इसे देखेंगे तो ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल जीन्स है। ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल जीन्स है। ओके, लैक जेड हो गया, लैक वाई हो गया, लैक ए हो गया। ओके, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये सेगमेंट आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है पी। पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर। पी का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रमोटर। ओ यानी ऑपरेटर, और यहाँ पे आर जो है अपस्ट्रीम में रेगुलेटर प्रेजेंट है। ओके, मोस्टली जो होता है ये अपस्ट्रीम ही होता है रेगुलेटर। तो ऑपेरॉन के ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? हमारा ऑपेरॉन कहलाएगा। ओके, तो आपको ऑपेरॉन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं और इसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन्स। ये क्या होते हैं? रेगुलेटरी जीन्स होते हैं। ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए होता क्या है, इसी स्ट्रक्चर को हम, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहे तो। ओके, चलिए इसे थोड़ा इरेज करते हैं आगे की चीजें समझने के लिए। इसे भी मिटाना ही पड़ेगा। ओके, फटाफट देखते हैं। ये रेगुलेटर हो गया, ये प्रमोटर हो गया, ये जस्ट रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, ऑपरेटर। ओके, ठीक, ये हमारा ऑपेरॉन सिस्टम है। लैक ऑपेरॉन का कंस्ट्रक्ट है। ओके, तो लैक जेड जो होता है, अब ये देखिए, ये डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पे प्रमोटर है। ओके, तो आपको पता होगा कि आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के टाइम कहाँ पे आके बाइंड करता है? अगर आपको पता होगा तो आरएनए पॉलीमरेज जब होता है, प्रोकैरियोट में एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। यूकैरियोट्स में 3 तरह के होते हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3। तो जो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होता है वो हमेशा प्रमोटर रीजन पे आके बाइंड करेगा। ओके, ये कहाँ पे आके बाइंड करेगा? प्रमोटर रीजन पे आके बाइंड करेगा। ओके, तो ये क्या है? हमारा आरएनए पॉलीमरेज है। ये क्या है? हमारा आरएनए पॉलीमरेज है। और हमें पता है आरएनए पॉलीमरेज जब डीएनए के ऊपर स्कैन करेगा तो फिर उसको ट्रांसक्राइब करेगा, फिर जाके ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगी। ओके, तो बेसिकली आरएनए ये क्या करेगा? प्रमोटर से इस तरह आगे की ओर मूव करेगा, ऑपरेटर से मूव करेगा आगे की ओर, फिर ये स्ट्रक्चरल जीन से इनको कोड करेगा। जब इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एमआरएनए बनेगा, एक एमआरएनए बनेगा। यही एमआरएनए डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनाएंगे। ओके, अलग अलग लैक जेड कोई और प्रोटीन बनाएगा, लैक वाई कोई और प्रोटीन बनाएगा, लैक ए कोई और प्रोटीन बनाएगा। तो ये सारी चीजें देख रहे हैं हम, ये हो तो रहा है, लेकिन ये हो क्यों रहा है? ये लैक जेड प्रोटीन बना रहा है, ये आरएनए पॉलीमरेज, ये ऑपेरॉन सिस्टम काम क्यों आता है? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ना? क्वेश्चन तो हमारा ये होना चाहिए। तो बेसिकली हमने बोला लैक ऑपेरॉन, हम बोल रहे हैं लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन का मतलब होता है लैक्टोज ऑपेरॉन। क्या होता है? लैक ऑपेरॉन का मतलब होता है लैक्टोज ऑपेरॉन। जब मीडिया में, किसी भी मीडिया में जब लैक्टोज प्रेजेंट है, ओके, तब होगा क्या? ये लैक ऑपेरॉन ऑन होगा। किसी भी कल्चर मीडिया में जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये लैक ऑपेरॉन ऑन होगा,
और इस लैक्टोज को लेके ये पूरा का पूरा सिस्टम जो आपने देखा ना कि ये प्रोटीन बनेगा, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ये प्रोटीन बनाएंगे, तो ये प्रोटीन्स आर एक्टिंग एज एंजाइम्स, या तो हम बोले एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो होगा क्या कि जब भी कभी मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तो इस लैक्टोज को किस तरह से बैक्टीरिया यूटिलाइज करेगा एज अ फूड सोर्स, हम उसका कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। ओके, बैक्टीरिया किस तरह से इस लैक्टोज को यूटिलाइज करेगा एज अ न्यूट्रिएंट, एज अ सोर्स, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अगर हम मीडिया में लैक्टोज ना देके बैक्टीरिया को ग्लूकोज दे तब क्या होगा? तो होता क्या है कि जब कल्चर मीडिया में ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है तब इसे बैक्टीरिया को क्या है, ग्लूकोज ज़्यादा पसंद है बेसिकली। तो जब ग्लूकोज पहले से प्रेजेंट है तो लैक ऑपेरॉन क्यों ऑन रहेगा? तो मतलब ये कि जब कंडीशन ग्लूकोज की रहेगी, जब कल्चर मीडिया में आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है तो आपका ऑपेरॉन क्या होगा? ऑपेरॉन क्या होगा? ऑफ होगा। ओके, ऑफ होगा। और जब ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट है और जब ग्लूकोज क्या है, एब्सेंट है, अगर एब्सेंट है तब क्या होगा? ऑपेरॉन ऑन होगा। और जब ऑपेरॉन ऑन होगा तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो होगी फिर से चलेगी। ओके, ये बात आपको समझ में आया कि लैक ऑपेरॉन किस लिए चलता है, क्यों होता है। आपने देखा कि लैक ऑपेरॉन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन से होते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो हम देखते हैं कि लैक ऑपेरॉन कैसे एग्जैक्टली ऑपरेट होता है और किस तरह से फंक्शन करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।